छोटी, क्या कर रही हो? छोटी, बाहर आओ, थोड़ा काम है। हाँ बोलो जेठानी जी, क्या कह रही हो? मैंने बुलाया अंदर आओ लेकिन आप आई ही नहीं। एक बात बताऊं छोटी, ऐसे किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ छोटी, अभी मान लीजिए आपका कोई चीज़ खो गया तो आपके मन में बहुत ज़्यादा भरम जाएगा कि अरे मेरे घर में वो आया था, मेरे घर में वो आया था, पता नहीं उसने लेके गया कि उसने लेके गई, कहाँ गया सामान। इसीलिए किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। हाँ, घर के अंदर तभी जाना चाहिए जब घर का गार्जियन साथ में हो। इसीलिए मैं नहीं घर के अंदर आई। अरे जेठानी, आप तो ऐसी ऐसी बातें करती हो, मैं इतना नहीं दिल छोटा करती हूँ। फिर घर में है भी क्या? क्या कोई लेके जाएगा? आप ही बताइए, क्या है घर में? कोई खटिया बिस्तर तो लेके जाएगा नहीं। नहीं, वो तो मैं जान रही हूँ, कोई खटिया बिस्तर नहीं लेके जाएगा, लेकिन हाँ कोई चीज़ हो खो गया तो आदमी सोचता है, इसीलिए मैं किसी के घर में नहीं घुसती। हाँ तो चलो बैठो ना, फिर आराम से बात किया जाए। जेठानी जी चलो बैठो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं इनके घर में झगड़ा लगाऊँ? ये जो मेरी देवरानी है, इससे किसी से झगड़ा होती ही नहीं है। इसकी बहू की शिकायत इससे करूँगी। जब बहू की शिकायत करूँगी ना, जरूर इसके मन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मेरा काम तो यही है, मैं सबके घर में झगड़ा ही लगाती हूँ। क्या करूँ बहनी, आप ही लोग बताइए। जब मेरी नहीं बनती है मेरी बहू से, मैं किसी के घर में बनने देती ही नहीं हूँ। सबके घर में झगड़ा 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 मचा के रखी रहती हूँ। अब इनके घर में इतना बनती है, इतना बनती है, कभी बहू और सास में झगड़ा हुआ ही नहीं। लेकिन ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। अब मैं कुछ ना कुछ करके तो जरूर ही झगड़ा लगाऊंगी इनके घर में। लो जेठानी जी, चाय पियो। चाय वाय छोड़ो छोटी, ये बताओ कि आपकी बहू क्या कर रही है? कहाँ बहू है? बहू तो 1 महीना से मैके गई है। अगर बहू होती, एक चाय हम क्यों लेके आते? मेरी बहू तो इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि हमको कुछ करने ही नहीं देती है। मैं तो दिन भर बैठी रहती हूँ। अच्छा पहले चाय तो पी लो जेठानी जी। हाँ हाँ, वो तो पी रही हूँ। वैसे छोटी, अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आपकी बहू तो है संस्कारी, ये तो मैं भी जानती हूँ। आपके पड़ोस में हो तो जानूंगी नहीं, लेकिन ये बताओ 1 महीने से क्यों जाके वो मैके में बैठी है? अरे जेठानी जी, उसके भाई की शादी थी, उसी में गई है वो। अरे छोटी, आप ही बताइए, क्या आपके और मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी? हम लोग तो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गए थे ना। अब एक एक महीना के लिए कोई जाके मैके में बैठेगा तो कैसा रहेगा? वो अच्छा रहेगा? वैसे छोटी, गौर से सोचो, गौर से। आपकी बहू का चरित्र ठीक नहीं है। अगर उसका चरित्र ठीक होता तो 1 डेढ़ महीने से मैके में नहीं बैठी रहती। वैसे बेटा कहाँ है आपका? बेटा तो यही है मेरे पास, क्योंकि आपको तो पता ही है उसका ऑफिस का काम है, उसका कभी काम बंद ही नहीं होता है। तो अभी सुबह गया और शाम को आएगा। अरे यही मौका है खिलाड़ी की माँ, यही मौका है मिर्ची लगाने का। लगा लो जितना मिर्ची लगा पाओ। वैसे आप ही सोचिए कि अगर बेटा आपका यहाँ है और बहू वहाँ है, तो क्या आपके बहू को आपके बेटे की नहीं याद आ रही है? वो एक भी बार नहीं सोच रही है कि कौन उसको खाना दे रहा होगा, कौन उसका कपड़ा धो रहा है, वो कब वापिस जा रहा है, कब आ रहा है? कभी उसकी कोई फिक्र हुई है? कभी उसका कोई ख्याल किया है? इसीलिए मैं कह रही हूँ छोटी, इतना भोली ना बनो। आजकल की औरतें ना ऐसे ही होती हैं। अरे होगा कोई आशिक ओशिक वहाँ, इसीलिए तो 1 1 2 2 महीना बैठी रहती है जाके मायके में। तो सास की याद आ रही है ना, अपने पति की याद आ रही है। नहीं नहीं जेठानी, मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे आती है तो 6 6 महीना तक तो मेरे ही साथ रहती है। और हाँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसको बोला ही नहीं आने के लिए। अभी मैं फोन करके बोल दूं कि बहू आपको शाम तक आना है, तो शाम तक मेरी बहू आ जाएगी। मेरी बहू ऐसी नहीं है जेठानी जैसे आप सोच रही हैं। देखिए छोटी, अब मैं क्या बताऊं कि आपकी बहू कैसी है कैसी नहीं। वैसे जो ठहरी है आपकी बहू, अब हमें क्यों बीच में ज़्यादा दखलंदाजी देना है? नहीं तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, इतनी अच्छी तो आजकल की बहुएं नहीं होती हैं। खैर छोड़ो, अब आपकी बहू है, आप समझो। फिर मैं चलती हूँ। मेरा काम था आग लगाना, मैंने आग लगा दिया। अब देखो आगे क्या होता है। अरे मैंने उनके सामने तो कह दिया मेरी बहू ऐसी नहीं है, लेकिन हमको भी लग रहा है
कि जो ये कह रही है मेरी जेठानी वो सही ही कह रही हैं, क्योंकि 1.5 महीना हो गया मेरी बहू एक भी बार नहीं फ़ोन करके बोली कि हाँ माँ खाना कैसे बना रही हो, खाना कैसे खा रही हो, वो कैसे खा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कभी भी हाल चाल नहीं ली है। हमको भी लग रहा है आज बेटा आए ना शाम को फिर मैं बताती हूँ। मम्मी किधर हो? अरे बेटा मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ। आ रहा हूँ मम्मी। हाय मम्मी। रोहित यहाँ बैठो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। कैसी बात मम्मी? अरे पहले बैठो तो सही। बोलो मम्मी, क्या बात है? बेटा बात ये है, जब से बहू गई है कभी ना तो फोन की ना कोई हाल चाल पूछी, और हाँ बेटा 1.5 महीना हो गया आने का नाम भी नहीं ले रही है। कोई गड़बड़ तो नहीं है दोनों लोग में, कोई बात कहानी तो नहीं हुई है? अरे मम्मी शाम को मैंने फ़ोन किया था, फिर हाल चाल पूछ रही थी। मैंने बोला कि हाँ सब ठीक है, मम्मी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बेटा हमको लग रहा है कि तुम्हारी बहू क्यों इतना इतना दिन मायके में रहती है, कहीं किसी से कोई उसका संबंध तो नहीं चल रहा है? तो जिसका पति घर पे हो उसकी बहू इतना इतना दिन मायके रहेगी? शायद मम्मी ने सही कह रही हैं कि मैं तो घर पे हूँ, फिर वो इतना इतना दिन क्यों मायके में पड़ी है। नहीं मम्मी, अब उसके भाई का शादी था तो उसी शादी के माहौल में वो अपना पड़ी है। अरे बेटा शादी तो कब का हो चुका, शादी के 2 दिन बाद तो आ सकती थी ना, आज तो शादी 15 दिन हुए हो गया। ऐसा है फोन करो और बुलाओ, आज के आज ही उसको घर आना है। हमको तो लग रहा है कि बहू का चरित्र ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप ना मम्मी पता नहीं कैसी कैसी बेफिजूल की बातें करती रहती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं जहाँ तक सोच रही हूँ ये बात सही है। आप पहले बुला के तो देखो। ऐसा है मम्मी, आप ही फ़ोन करो। ठीक है मैं फोन कर रही हूँ। अरे उठा लो महारानी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। और बताओ कैसे हो बहू? हम तो एकदम ठीक हैं मम्मी जी, आप कैसी हो? अरे बहू अब तक तो मैं ठीक ही थी, लेकिन कल से मेरी बीपी हाई हो रही है, दिल में धड़कन भी बढ़ा हुआ है। ऐसा करो बहू कि शाम तक तुम घर आ जाओ। बेटा अभी थोड़ा बुखार से पीड़ित है, तो शाम तक घर आ जाना, ठीक है? अरे मम्मी जी मैं अभी कहाँ घर आने वाली हूँ, आप तो हो ना खाना बनाने वाली। मैंने बोला ना कि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, फिर तुम क्यों नहीं समझती बहू? देखिए मम्मी जी अभी आने की उम्मीद करना भी मत। अभी मैं कल जा रही हूँ गोवा, वहाँ से आऊँगी, फिर जाऊँगी जम्मू कश्मीर, उसके बाद भी मैं आऊँगी। वैसे बहू किसके साथ जा रही हो घूमने? बेटा तो यहाँ पे है। अरे कहीं भी औरतें जाती हैं तो अपने पति के साथ ही घूमने फिरने जाती हैं। अरे मम्मी जी वो आपका बेटा किसी काम का नहीं है, वो जो लुक चढ़ाए बैठा रहता है हमेशा। मैं उसके साथ नहीं जाने वाली, मैं और किसी के साथ घूमने जा रही हूँ। क्या बोली बहू, और किसी के साथ? अरे क्या बाप का बेटा ही है घुमाने वाला, और कोई नहीं है। मैं इतनी सुंदर हूँ जो मेरे पीछे हजारों लोग मरते हैं। क्या कह रही हो? कितनी सुंदर हो तुम, बड़ी घूमने वाली हुई हो। मैं यहाँ बैठा हूँ और दूसरे के साथ तुम घूम रही हो, रंग रसिया मना रही हो। मनाओ, कमाई मेरी लेती हैं, महीने का 25,000 30,000 उड़ाती हैं और घूमती हैं दूसरे के साथ। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे घूमती हो। चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे मायके। यहाँ मत आना, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। जाओ बेटा, इसी वक्त तुम जाओ उसके मायके। और हाँ बेटा ये बात जरूर याद रखना कि इसको आने के लिए कभी मत कहना, न तो ये अब मेरे घर में आएगी। हाँ ये बात है कि आप इसके मायके में इसकी असलियत को बताओ। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है फोन रखो। देख लिया बेटा, देख लो। पैसा तो हमसे लेती है, घूमती है और किसी के साथ। मेरा पैसा लेके मेरे से ही रौब दिखा रही है। जा रहा हूँ मम्मी, आज इसका सारा चिट्ठा ही खोल के रख दूंगा इसके मायके में। आगे देखिए होता है क्या। बहू ने तो मजाक किया था कि मैं घूमने जा रही हूँ, ये लोग तो सच ही समझ गए कि वो किसी के साथ घूमने जा रही है। अरे जो किसी के सिखाए और बहकाए में उसकी सास आ गई है ना, इसीलिए गलतफहमी हो रहा है।
देखिए आगे ये गलतफहमी कैसे दूर होती है।